तो साहब हमारे हम सारे वकील भाई है, एक ही सिस्टम का पार्ट है। हम प्यार मोहब्बत से बात करने के लिए आए थे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज से हैं, सारा दिन कोट पैंट में घूमते हैं। हमारे अलावा कोई ऐसा राजा बाबू नहीं है जो सारा दिन कोट पैंट में घूमता है बड़ी गर्मी में। तो वही अपना राष्ट्रीय परिचय देना, ये हम राजा लोग हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात कहने के लिए आए भाई साहब, आपके थाने के थ्रू जो है हम ये दिल्ली पुलिस को पूरी को मैसेज देने आए थे भाई, हमसे वैसा ही व्यवहार करना जैसे हम। कटु शब्द जरूर होंगे पर समझिएगा ही नहीं, क्योंकि कानून हम भी जानते हैं और शायद आप भाइयों से ज्यादा जानते हैं। आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, IPC, CRPC, एविडेंस। हम 30 सब्जेक्ट पढ़ के पास हो, तो कानून आप लोगों से ज्यादा जानते होंगे। पर सरकार ने आपको पब्लिक के लिए रखा है, आपका पब्लिक डीलिंग का काम है। कांस्टेबल से लेके और SHO, ACP, DCP, कमिश्नर, कोई भी रैंक का अधिकारी हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। आप लोगों को रोज पब्लिक से मिलना होता है। आम जन तो चलो ठीक है, हम नहीं कहते, क्योंकि हर एक तरीके का आदमी है समाज, लोगों के साथ करते हो। हमने हमारे भाई की पिटाई हुई, हम शांति से आए आपसे बात करने के लिए आए। चलो जो भी हुआ आप लोगों का सेटल हो गया, कोई बात नहीं। ये एक सेटलमेंट की या एक आम आदमी की बात नहीं थी, ये हमारी पूरी फ्रेटर्निटी की बात है। और इसे ये भी मत सोचिएगा कि इलेक्शन की वजह से, अब कोई इलेक्शन नहीं है, जो इलेक्शन होना था हो गया। बाहर के इलेक्शनों से चलती आई थी, पर अब वो खत्म होती जा रही है। भी हम तुम्हारी कुछ बातें इग्नोर करते हैं, तुम हमारी कुछ बातें इग्नोर करो ना, करते हैं ना। तुम्हारा साथ भी देते हैं जब तुम्हें कभी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वकील ही खड़े होते हैं। तो भाई साहब, आपके थाने में आने का सिर्फ इतना सा रीजन था कि यहाँ से हम पूरी दिल्ली पुलिस को मैसेज देना चाहते हैं कि जी हम भाईचारे के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जैसे एक सभ्य समाज रहता है। पर इतना मत दबाना, इतना प्रेशराइज या परेशान मत करना, या इतनी जागृति मत करना कि स्प्रिंग की तरह होना पड़े। जितना दबाओगे फिर उतने प्रेशर से फूटेंगे। अगर संख्या आप लोगों के पास है तो संख्या बल में हम आपसे ज्यादा है। 2 लाख वकील है भाई साहब, 2.5 लाख से ऊपर। 1 मिनट रुको तो सही, बोलने दो यार। 16,000 इससे फालतू तो करके डूबोगे भाई साहब। ये तो रजिस्टर्ड है। अरे यार ऐसे मत चढ़ो भाई, नीचे ऐसे मत करो यार, कोई बात नहीं। अप्रोक्सीमेट नहीं, देखो कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, हम शांति से अपने काम धंधे कर रहे हैं। हम देश की, जनता की, आपकी, सबकी सेवा कर रहे हैं। हमें सेवा करने दो, हमारी सेवाओं में विघ्न मत डालो। थाने कोई वकील आए, उसके साथ कभी कोई पुलिस वाला बदतमीजी ना करे। तुम लोगों को बचाते ही हैं, सीधा सीधा ना लेके वकील के थ्रू ले लिया करो, बचे तो रहोगे। CBI की रेडें पड़ रही है रोज। तो बचाव भी रहता है, कम से कम हमें एंटी करप्शन का डर नहीं है, हमें CBI का डर नहीं है। हम जाएंगे कहीं भी, हम अपनी 10 लाख ले, 20 लाख ले, 30 लाख ले, हमारी मर्जी। पर थोड़ा सा व्यवहार वैसा करो जैसा अपने साथ उम्मीद करते हो। अगर हमसे भी कल को किसी भाई से कोई गलती हो जाए तो कोशिश यही करना कि सेटलमेंट होके चीजें निपट जाया करे। ये नहीं कि तुरंत उठाया और दब देसी मुकदमा दर्ज करके और पहुंचा दिया बाहर में। बाहर से अलग भी वकील हैं, नेताओं से अलग भी वकील हैं जो अपने लिए आवाज उठाते हैं और एक होते हैं। और जब वो एक होते हैं, ना वो बार एसोसिएशंस की सुनते, ना वो बार काउंसिल की सुनते, जैसे आज हम खड़े हैं सारे। तो व्यवहार वैसा ही रखना जैसा हमारे साथ से या हमसे उम्मीद करो। दोनों तरफ से व्यवहार समान रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तालमेल से चलेगा, शांति रहेगी, सभ्य तरीके से आपस में मिलना जुलना रहेगा। हम लोगों में से आप लोगों की पता नहीं किस किस से दोस्ती है। बात सही है, बिल्कुल सही एग्री है। परिवार में भी नहीं हमारे परिवार में सही बात है। खुद पिता उसके परिवार में पुलिस वाले हैं। भाई साहब, ये 30 नंबर पे आरती शर्मा मेरी भतीजी है। ACP सुरेश कौशिक यहीं से गए हैं। आप बताओ, हमारे परिवारों में भी पुलिस वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान दो भाई। पूरी देखो, मुझे नहीं पता आज की आप ब्रीफिंग में क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, पर मेरा ये मैसेज रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरी दिल्ली पुलिस के हर थाने तक कन्वे करना, क्योंकि ACP, DCP इन लोगों से मिलना नहीं होता। मुलाकातें होती है आप लोगों से, SHO रैंक से लेके और आपके संतरी तक। एक संतरी और DO को समझा के रखो,
कि कोई वकील आए बदतमीजी मत करो। एक ऐसा अधिकारी नियुक्त कर दो, चाहे लिखना पड़े बाहर औरतों बच्चों के लिए भी लिख के लगाते हो ना, पढ़े लिखे लोगों के लिए। हम डबल ग्रेजुएट है सारे, हम थाने में घुसते हैं, कांस्टेबल रोक लेता, तुरंत दे कहाँ जा रहा? अरे तुझे हिंदी तो बोलनी आती नहीं यार, सलीके से बात करनी नहीं आती। और सबसे बड़ा दुख है जब वो अपना अस्पताल में दुख जाहिर अरे रुक तो जाओ। कितनी बदतमीजी से अरे खड़ा भाई हुआ। कौशिक जी, कोई बातें सारी कही है ना, जब हमारा नेता बोल रहा है हमने सारी बातें कही, वही बातें कही है। कोई एक भी बात मेरी गलत हो तो तुरंत मुझे टोक देना। कोई अगर मैं कहीं भी कुछ गलत कह रहा हूँ, तुम्हें लगे तुम मेरी बात से सहमत ना हो तो मुझे भी टोक देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आवाज है बस हमारी भाई सीधी सी बात है। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमारा ये मैसेज पूरी दिल्ली पुलिस को कन्वे करना, आप लोगों के बैचमेट से, आपके और जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके बैचमेट से, करेंगे बिल्कुल करेंगे। क्योंकि एक आदमी के साथ करा हुआ निपट जाता है, पर बात सारे समाज की होती है, बदनामी हम सबकी होती है। आदमी ये नहीं देखता कि कोई ये फलाना वकील था ना, पहले वकील था, नाम नहीं पता, वकील था। अब वकीलों में तो सारे हैं, हमारा भी तो सोचो ना, हमारी क्यों बदनामी करते हो? तुम्हारी तुम हमें मारो, हम तुम्हें मारे, रोज तुम्हारी पिटने की रीलें वायरल हो, रोज हमारी पिटने की रीलें वायरल हो, करते रहो मुकदमे। अगर इससे सॉल्यूशन निकलता हो तो कर लेते हैं, यही काम कर लेते हैं। पुलिस और दिल्ली के वकीलों दोनों की बदनामी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल होती है। भाई मुकदमे भी तो हमने ही देखने हैं फिर। नहीं इसको हम जनता में क्या मैसेज जाएगा, इसको भी मैसेज करेंगे। इसका मतलब देखो मेरी बात सुनो, हम लोग नहीं चाहते कि जनता में से तुम्हारा भय खत्म हो। सच बता रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों का भय बना रहे जनता में, क्योंकि जरूरी है, पर हमारे साथ नाजायज मत करना भाई। नहीं भय वैसा फिर हमारा भी खत्म है। हमें एक बार बताओ, दाग तोड़ दिया और पूरे पता कितना वायरल हो चुका है, पूरे हमारी बदनामी हो दिल्ली के रमन भाई आपकी तरफ हो गया मामला, तो मैं 2 मिनट बोलूं। हाँ बोलो देखो, इस समाज में अच्छे और बुरे आदमी हर जगह मिलेंगे, कोई भी कहीं भी ले लो, आपका लीगल फैसिलिटी हो, पुलिस डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही, हर जगह छोटा मोटा, और उसी से ही इमेज पूरी खराब होती है। उसी से दिल्ली पुलिस एक बंदा गलत करेगा, एक बंदा सीधे पकड़ा जाएगा, दिल्ली पुलिस। वादा है जी आपसे, सुनो वादा कर रहा हूँ मैं अपनी फैसिलिटी की तरफ से आपसे, कोई गलत काम में अगर कोई भी वकील इन्वॉल्व होता है इंटेंशनली, तो हम थाने नहीं आएंगे, चाहे हम कचहरी में उसका मुकदमा लड़ लें, पर हम थाने नहीं आएंगे। अगर कोई मर्डर करके आएगा तो हम तुमसे आगे ये नहीं कहेंगे कि तुमने इसे बंदी की कराई से छोड़ दो। भाई चीजें वही करी जा सकती है जो ढकी जा सकती है। ये होती है कटसी भाई साहब, इसे कटसी बोलते हैं, ये रखनी पड़ेगी आपस में। और अब इस मुद्दे पे ये जो हमारे मैटर आया, रात को 12 बजे कॉल होती है, नशा शराब में है, सारे पीते हैं भाई साहब। सुनो सही चाचा बात कर लेंगे। वो अगर पी के दारू पी के आपने अच्छा वाला है, सुन तो लो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और तुम अपने उस गलती के खिलाफ कोई एक्शन लेते हो? कुछ नहीं। ऐसी हमकी हैं। आज तक ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई पुलिस वाला बंद नहीं हुआ। अरे हाँ चुप, अरे शांति तो रख, बाप टोटल मिला के है भाई साहब, मान सम्मान देना, मान सम्मान लेना, बिल्कुल सच्चाई, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो किसी वकील से, कोई परेशानी हो, बार एसोसिएशन में नहीं हो पाता तो आपके जानकार वकील हैं, आप सबके एक वकील को आप सब जानते होंगे। कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं होगा जो एक वकील को ना जानता हो। उन वकीलों को फोन करो, अब भी तो करते हो जब हम थाने आने की करते हैं, तब भी तो वकीलों को कॉल करते हो अपने जानकारों को। तो जब कोई ऐसा मसला हुआ करे तब भी उन्हें कॉल करा करो कि भी ऐसी दिक्कत हो रही है, किसी बंदे को भेजो, वकील आएंगे अपने आप अपने बंदे को समझाएंगे और ले जाएंगे। बात तो इन चीजों को, जो चीजें कही हैं, थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करना पड़ेगा। और ये और जगह जो आपके बैचमेट्स हैं उन्हें भी कन्वे करने की कोशिश करना कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं,
छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं, भगवान कोई पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। तो कुछ नमस्कार साथियों, इस समय हम अशोक विहार थाने पहुंच चुके हैं। सारे भाई एकत्रित हो, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। देख सकते हो आप, नंदलाल भाई भी हमारे पहुंच चुके हैं। इनके विधानसभा में लगता है थाना। बहुत सारे साथी इकट्ठे हो चुके हैं। ललित भाई कहाँ हैं आज? बात करने आए नहीं